नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा श्यामदेव फिर उपस्थित है। दोस्तों, कल हमने तीसरा स्टेप यानी कि तीसरे दिन में ये बताया कि हार्ड एक्सरसाइज, क्योंकि नॉर्मल तो हम एक्सरसाइज करते ही हैं, नॉर्मल योगा तो हमारा है ही है। नॉर्मल योगा वही कपालभाति, अनुलोम विलोम, 8-10 तरह की योगा, शीर्षासन, उसके बाद फिर दंड लगाना, उसके बाद सूर्य नमस्कार, ये सब हमारी हार्ड में शुरू हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी हैं, जैसे कि आजकल देखा गया है कि लोगों का वज़न बहुत होता है। वज़न कम करने के लिए लोग बाग बहुत मेहनत करते हैं। पहले तो खा पी करके वज़न बढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर उसे कम करने में लग जाते हैं। यानी कि पहले पैसा वेस्ट किया, खाया, उसके बाद पैसा वेस्ट कर रहे हैं उसे कम करने में। तो दोस्तों देखिए, वज़न कम करने के बहुत सारे नुक्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मात्र केवल 8-10 योगा एक्सरसाइज और 1-2 पर्टिकुलर जो वेट कम करने में सबसे ज़्यादा कम काम करती है वो योगा एक्सरसाइज, वो भी थोड़ी सी हार्ड होती है, क्योंकि जिनका वेट बड़ा होता है तो उनसे वो नहीं हो पाता है। तो दोस्तों वो भी कर सकते हैं, जैसा सीधे लेट करके ये किधर दोस्तों, ये पेट को कम करने में, वेट को कम करने में बहुत सहायक है, बहुत खास योगा है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा भारी पड़ता है जिनका वेट बढ़ गया है। बाकी तो दोस्तों बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। लेट करके अपनी 8-10 जो एक्सरसाइज हैं वो मुख्य हैं। उनसे डाइजेस्ट सिस्टम, पेट और लीवर, किडनी वगैरह ये सब तो ठीक रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हाथ के हाथ उससे वेट भी कम होगा, वजन भी आपका कम होगा। तो दोस्तों वजन कम करने के लिए खास लेट बैठ करके अपनी 8-10 योगा एक्सरसाइज, और उसके बाद आप लेट करके ये चिन अप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वेट कम करने की होती है थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज। जो करना चाहे वो कर सकते हैं दोस्तों, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी, कोई ज़्यादा समय नहीं लगना, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही हमारी हार्ड एक्सरसाइज। इसके बाद और भी बहुत सारी हैं, लटक करके बीम, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करें या पर्टिकुलर किसी जगह पर जाएं जहां आपको सुविधा मिले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर पर रहते हुए, घर पर जिन जिन चीज़ों से सुविधा हो सकती है उन चीज़ों से लेट बैठ करके, इन्हीं चीज़ों से आप फुल एक्सरसाइज बॉडी का वार्म अप कर सकते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, पहले टहलने जाते हैं, उसके बाद आते हैं, फिर घर में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिर दबा के खाते हैं। तो दोस्तों उनका जो टहलने जाना आना, सब कुछ दबा के खाना, सब बराबर हो गया, उनका वेट कम ही नहीं होता। दोस्तों टहलने जाने से कुछ नहीं होता, उससे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज तो ये है कि आप बैठ करके भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें, ऑक्सीजन लेवल को अपने पूरा करें। दोस्तों ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। हवा और पानी, दो चीज़ों की मात्रा अगर बॉडी में सही ढंग से जाती रहे, आती रहे, हवा और पानी, तो पूरा शरीर आपका बलिष्ठ रहेगा। हवा मैक्सिमम, ऑक्सीजन जो होती है ये हमारे शरीर के अंदर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे ब्लड सेल, हमारा जो पूरा का पूरा रोग निरोधक क्षमता है, बीमारियों से लड़ने वाली जो पावर है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी हर तरह की बीमारी को काटने की पावर रखता है ये ऑक्सीजन। दोस्तों सभी लोग कहते हैं भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, इनसे क्या होगा? दोस्तों ये मुख्य है, क्योंकि भस्त्रिका, अनुलोम विलोम से आपका ऑक्सीजन लेवल बराबर होगा। ऑक्सीजन लेवल आपका हाई जाने पर आपका इम्यूनिटी सिस्टम, ब्लड सेल इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो कैंसर तक की बीमारी को लड़ करके खत्म कर देगा। दोस्तों जहां हमारे बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन गया, जैसे ही जाएगा तभी हमारे शरीर के अंदर इतनी इंटरनल पावर बढ़ जाएगी कि वो अंदर से, हमें बाहर से तो दिखाई नहीं देगा, ना हमें महसूस होगा, लेकिन इंटरनल बॉडी के अंदर हमारे जितने भी अवयव पैदा हैं या जितने भी हमारे टॉक्सिन्स पैदा हैं, उन सबको मारना शुरू कर देगा, उन सबको बर्बाद कर देगा, कैंसर तक को ख़त्म करने की ताकत रखता है ये। अब बात आती है दोस्तों कपालभाति की। कपालभाति जो है वो हमारे ब्लड सेल को, यानी कि जो हमारे ब्लड सेल मरते रहते हैं रोज़ाना, एक एज होने के बाद
हमारे ब्लड सेल धीरे धीरे मरते हैं। दोस्तों ब्लड सेल कभी भी दोबारा नहीं बन पाते हैं, लेकिन कपालभाति एकमात्र ऐसा योगा है जिससे हमारा ब्लड सेल दोबारा रीजनरेट होता है, हमारी त्वचा चमकती है, हमारा मतलब पूरा फेस, हर जगह हमारे शाइनिंग आती है, हर जगह हमारे मजबूती आती है, शरीर मजबूत हो जाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। दोस्तों कपालभाति, अनुलोम विलोम ये सबसे ज़्यादा उत्तम है। इनके बारे में बाबा रामदेव भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, बाकी सब भी कहते हैं। दोस्तों पहले इनके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, पहले केवल शास्त्रों में था, बताया गया था, लेकिन जब से बाबा रामदेव आए तब से उन्होंने योग को बहुत ज़्यादा पब्लिकली फैला दिया। दोस्तों आज योग की बहुत चर्चा होती है, योग के बारे में बहुत सारे विषय हैं। तो दोस्तों योग को इम्पोर्टेंस देने वाले बाबा रामदेव रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत में बहुत ऊंचे स्तर पर इंडिया का नाम पहुंचा दिया, या योग को इतना ऊपर स्तर पर ले गए। तो दोस्तों उसी तरह से कपालभाति, अनुलोम विलोम जो मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के लिए, 5-5 मिनट इन्हें ज़रूर करें। भस्त्रिका, लंबे लंबे श्वास, अंदर ले जाएं और बाहर छोड़ें, अंदर ले जाएं और बाहर छोड़ें, अंदर ले जाएं और बाहर छोड़ें। इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल भरपूर हो जाएगा, रोग निरोधक क्षमता बढ़ेगी, बीमारियों से लड़ने की पावर मजबूत हो जाएगी। दोस्तों हमारा शरीर बहुत मजबूत हो जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा कब में बीमारियां खत्म हो गई। बहुत से लोगों के दोस्तों पेट के अंदर रसौलियां हो जाती हैं, या बहुत से पार्ट में अंदर रसौली, कैंसर वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ये सब कपालभाति से ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। जैसे गर्भवती महिलाएं ना करें, जिनको पेट में ज़्यादा स्वेलिंग, सूजन या आंतें फट गई है, उस टाइप से कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, वो एक लंबे समय का गैप दें, उसके बाद धीरे धीरे शुरू करें 1-1, 2-2 मिनट से। लेकिन दोस्तों कपालभाति को जिसने आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा तक किया, उसकी बीमारियां बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई। दोस्तों करना चाहिए, कपालभाति बहुत उत्तम है। और सबसे मेन मुख्य है दोस्तों 8-10 योगा। 8-10 योगा मैं बार बार रोज़ाना इस बारे में ज़रूर बताता रहूँगा, क्योंकि वो हमारा शुरुआती स्टार्टिंग स्टेज है। जैसे सूक्ष्म योगा, ये जैसे हम सो करके उठते हैं तो सूक्ष्म योगा करें, इनसे हमारे शरीर के सारे जॉइंट्स मूवमेंट पर आ जाते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जरा भी हैवी योगा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें आप सूक्ष्म योगा कराएं। सूक्ष्म योगा करने से उनके सारे जॉइंट्स काम करेंगे, उनके जॉइंट्स में होने वाला पेन, जैसे गठिया वगैरह भी होती है, या बहुत से लोग कहते हैं कि दर्द होता है जोड़ों के अंदर, तो इस तरह का दर्द वगैरह भी दोस्तों दूर हो जाता है। तो सबसे पहले उठ करके सूक्ष्म योगा करें, उसके बाद लेट बैठ करके 8-10 योगा एक्सरसाइज करें, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। ये मुख्य है दोस्तों। अगर ऐसा करेंगे तो आप निरोग रहेंगे, किसी भी तरह की आपको बीमारी नहीं लगेगी। दोस्तों इस बात का प्रमाण आपके सामने छोटा सा प्रमाण है, मैं खुद। दोस्तों 20 साल हो गए हैं, मुझे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बार बार इस बारे में बताता हूँ। जिस तरह से बाबा रामदेव कहते हैं 40 साल हो गए हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है, उसी तरह दोस्तों मैं भी कहता हूँ कि मुझे 20 साल हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं होता है। और दोस्तों वो तो एक योगी आदमी है, अपना आहार विहार कुछ स्पेशल ढंग से करते होंगे, लेकिन मैं नॉर्मल परिवार में रहने वाला नॉर्मल व्यक्ति हूँ। वही नॉर्मल सब्जी, रोटी, दूध, चावल, खिचड़ी, दही, यही सब अपना जो नित्य भोजन है, यही सब चलते रहना है। और इन्हीं चीज़ों को खाते पीते हुए दोस्तों मैं हष्ट पुष्ट हूँ। तो दोस्तों आप भी हष्ट पुष्ट रह सकते हैं, आप भी कभी बीमार नहीं होंगे यदि आप इसी तरह से थोड़ी सी योगा एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों खान पीन का तो विशेष ध्यान रखें, योगा एक्सरसाइज जरूर करें, और पानी बैठ करके पिए। दोस्तों हवा और पानी का विशेष रूप से आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप करें। हवा अच्छे ढंग से चलते फिरते भी अगर हो सके तो आप भस्त्रिका या अनुलोम विलोम नॉर्मली कर सकते हैं। दोस्तों सुबह सुबह छत पर आकर के, छत पर इन्वायरमेंट बिल्कुल फ्रेश रहता है। सुबह सुबह जैसे हम उठते हैं तो सुबह सुबह भोर काल से पहले, यानी सूर्योदय से पहले जब उठते हैं तो उस समय बिल्कुल साइलेंट इन्वायरमेंट रहता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होता है। केवल एकमात्र 24 घंटे में यही एक समय होता है जिस समय ऑक्सीजन लेवल बहुत ऊंचा होता है। तो दोस्तों इस ऑक्सीजन लेवल का आप फ़ायदा उठाएं। आपको जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपने घरों पर, अपने छतों पर जा कर के
थोड़ा सा पार्क में, जिनके पास छत नहीं है और डबल स्टोरी या बिल्डिंग में रह रहे हैं, वो पार्क में जा कर के भी ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी आज का वीडियो बनाने के लिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा बाबा श्याम देव।